सर समझ ही सकते हैं, लेकिन जो हम पे बीत रही है वो हमें ही पता है। लेकिन अब एकदम से इन्होंने ये निकाल दिया कि नहीं दे सकते। सर ये तो कोई रास्ता नहीं है ना, मतलब कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। शादी के लिए बोल रहे थे सब लोग, रिश्तेदार लोग, कि मतलब शादी कर दीजिए। तो मम्मी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि मैंने क्या फेस किया है, तो मैं अपने बच्चों को वो नहीं फेस कराना चाहती हूँ। क्या करें, यही कहने जाके कि हम कुछ नहीं कर पाए, किसी लायक नहीं रह गए, आप शादी कर दीजिए हमारी। अब तो यही कह सकते हैं हम घर पे। अब लड़कों की अलग कहानी होती है, पर लड़कियां जब कोई एग्जाम देती हैं और अटकता है तो घर परिवार में भी काफी जवाब देना पड़ता है। वैसी कुछ कहानी दीप्ति और दामिनी की भी है। दीप्ति लखनऊ से हैं, दामिनी हरदोई से हैं। मुलाकात करवाता हूं दोनों से, मैं आपकी सवाल भी लेता हूं। दीप्ति, मुझे बताइए क्या परेशानी रही है आप लोग की शुरुआत से, क्योंकि लड़कों का क्या है कि भाई कुछ और काम साइड से कर लिया, आप लोग के लिए बड़ा स्ट्रगल रहता है। क्या है, क्या दिक्कत क्या होती है? सर हम लोग इतने साल तैयारी करते हैं, बीएड किया, तैयारी किया कि हाँ गवर्नमेंट हमारे पास मतलब हमें सब न्याय करेगी, वैकेंसी आएंगी। 5 साल इंतजार किया कि हाँ वैकेंसी आएगी, और बाद में कहते कि हम लोग बीएड से बाहर हो गए। सर जब नौकरी की बारी आती है, नियुक्ति की बारी आती है, तब कहते हैं कि आप बीएड से बाहर हो गए हैं, पीआरटी से बाहर कर दिए गए हैं आप लोग। तो ये कहाँ का न्याय है सर? सर हम आप जब बीएड में बैठी थी, घर पे बताया था आपने? जी बिल्कुल बता- क्या आप बोले थे घर वाले? सर घर वाले तो यही कह रहे कि आपकी शादी कर दी जाएगी, फिर लेकिन आपने क्या कहा? लेकिन सर यही कहा कि नहीं, हमें भी नौकरी, हमें अपने पैरों पे खड़े होना है सर, हमें अभी कुछ करना है, उसके बाद शादी करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? एग्जाम जो लटक गया? सर एग्जाम तो हो गया, फिर मामला हो गया, केवीएस का मामला था सर, वो भी लटक गया। हम लोग कहाँ जाए अब? घर वाले क्या कहते हैं? शादी के लिए नहीं कह रहे हैं? घर वाले सर अब क्या करें, यही कहने जाके कि हम कुछ नहीं कर पाए, किसी लायक नहीं रह गए, आप शादी कर दीजिए हमारी। अब सर यही कह सकते हैं हम घर पे। अब कि कहीं के नहीं रह गए सर अब हम लोग। रिश्तेदार क्या कहते हैं? सर वो तो हंसते हैं सर कि हाँ इतने साल तैयारी किया, इतने साल तैयारी की, अब कहीं के नहीं रह गए, ये तो कुछ बस ऐसे ही रह गए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं लोग। आपकी क्या कहानी है? सर मैं 4 सिस्टर्स हूँ। मेरे घर में मम्मी प्राइवेट टीचर हैं। उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया, बीएड करवाया। मैंने बोला मम्मी से कि शादी के लिए बोल रहे थे सब लोग, रिश्तेदार लोग, कि मतलब शादी कर दीजिए। तो मम्मी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि मैंने क्या फेस किया है, तो मैं अपने बच्चों को वो नहीं फेस कराना चाहती हूँ। तो उन्होंने हम लोगों को बीएड कराया। सर केवीएस में मैंने 135 स्कोर किया, और मैंने बोला कि मम्मी आपकी बार हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए भी मैंने प्रिपरेशन की। ठीक है, अभी एकदम से इन्होंने एक नोटिस निकाल के पूरा झटके में सब सारे सपनों को तोड़ दिया। आपकी माँ ने कहा आपसे कि फेस नहीं करना पड़ेगा, तो आज जब यहाँ पर आप धरना देने आई थी तो आपने अपनी माँ से बताया था? हाँ सर, क्या बोली वो यही कह रही थी कि हो सकता है सरकार हमारी सुने, इसलिए हम लोग इस उम्मीद में यहाँ बैठे हैं। बाकी अगर नहीं होगा तो सर फिर वही है कि रिश्तेदारों के ताने और ये सब तो कोई आंसुओं में आंसू देख पा रहा हूँ, काफी ऐसा लगता है कि बहुत संघर्ष आपने फेस किया है। सर हर किसी ने संघर्ष किया है। 5 साल छोटा नहीं होता है सर। हमारे रिश्तेदार कहते हैं कि इससे अच्छा नर्सिंग का कोर्स कर लेती, 10-15 हजार मिल जाते, लेकिन हमको नहीं करना था ना। तो पढ़ाना था, शिक्षिका बनना था। संभालिए अपने आप को। आप समझ सकता हूँ कि सर समझ ही सकते हैं, लेकिन जो हम पे बीत रही है वो हमें ही पता है। सुन सकता है यहाँ पे, कोई नहीं सुनता है। तो हम लोग जानते हैं क्या बीत रही है हम लोगों को। सर घर जाने में डर लगता है, गांव जाने में डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या बातें करेंगे। कब से भटक रही हैं आप? कितने साल हो गए? सर मैंने 2018 का अध्यादेश देखा, 2019 में पापा ने बोला कि कर लो। उसके बाद मेरे फादर की डेथ हो गई, तो फिर 2020 में मम्मी ने मुझे बीएड करवाया। 2022 में जैसे ही हुआ, हमने केवीएस का फॉर्म फिल किया,
अच्छा स्कोर किया 135, लेकिन अब एकदम से इन्होंने ये निकाल दिया कि नहीं दे सकते। सर ये तो कोई रास्ता नहीं है ना, मतलब कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। नहीं, पर ये भी तो कहा गया कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप लोग के लिए ऊपर का भी एक दायरा है, 5वीं कक्षा के ऊपर। सर 6 to 8 में तो जूनियर में वैकेंसी निकलती नहीं है, उसमें भी प्राइमरी वालों को ही प्रमोट करके भर दिया जाता है। टीजीटी का कॉम्बिनेशन नहीं बनना। सर अगर आपको नहीं करना था तो ये चीज क्लियर करनी चाहिए थी ना पहले। आपका कहना है कि जब भर्ती निकाली थी तो ये नहीं कहना चाहिए था कि 6 महीने का कोर्स भी करवाएंगे। यस सर, अगर वो 69,000 वाली भर्ती में अगर आपने 6 महीने ब्रिज कोर्स का नाम ना लिया होता। कोर्स का नाम खाली राजस्थान स्टेट के लिए लिया गया था, पूरे देश के लिए। सर तब तो यही बात हुई थी कि राजस्थान के लिए, पूरे देश के लिए नहीं था, इसलिए हम लोगों ने किया था एनसीटीई के अध्यादेश पे कि हाँ चलो ठीक है हम लोग कर लेंगे। लेकिन आप सर यहाँ यूपी से हैं? यस सर, मैं यूपी से। आपके यहाँ तो लागू नहीं होता है। सर बात तो यही हो रही है ना कि मतलब बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, तो इसका मतलब अब पूरे देश पे ही लागू हो रहा है। कुछ क्लियर भी नहीं कर रहे हैं। एनसीटीई अध्यादेश वही सर, वही निरस्त हो गया, इसीलिए तो हम लोग प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। तो आपने सुना, दामिनी है, हरदोई से हैं, इनकी आंखों में आंसू भी हैं और ये शायद मात्र आंसू नहीं है, और ये इनके पूरे संघर्ष की कहानी है। इनके पिता नहीं हैं, इनकी माताजी प्राइवेट टीचर हैं और वो चाहती थी कि इनकी बेटी संघर्ष ना करें, लेकिन शायद उनको इस बात का इल्म नहीं था कुछ ऐसा होगा कि उनकी बेटी को हरदोई से चल निशादगंज यहाँ पर धरना देने आना पड़ेगा, जहाँ एक और बाहर पुलिस खड़ी होगी जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी धरना रुकवाने की, तो एक और ये बच्चे होंगे जिनके ऊपर जिम्मेदारी तो नहीं, पर हाँ एक उम्मीद होगी कि हाँ हम धरना देकर कम से कम नहीं तो अपनी बात ऊपर तक पहुंचा सके। देखना है क्या है, देखना